और जैसे ही नारद जी वहां पर आते हैं और नारद जी वहां पर पहुंचते हैं तो नारद जी से तीनों देवियां पूछती हैं कि सुबह से गए थे अभी तक वापस नहीं लौटे। तो नारद जी तीनों देवियों को अपने साथ लेकर जाते हैं और जैसे ही अपने साथ लेकर जाते हैं माता अंसुया जी के कुटिया पर और जाकर वहां पर देखते हैं तो साक्षात तीनों देव छोटे छोटे बालक बनकर माता अंसुया जी की कुटिया में और माता अंसुया जी उनको झूला झुला रही है, उनका लाड प्यार कर रही है। उधर तीनों देवियां आकर माता से बहुत विनती करती है कि मैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें वापस, हमारे पति हमें वापस लौटा दो। और तीनों देवियां जैसे ही अष्ट ऋषि आते हैं वहां पर और जल छिड़कते हैं और छोटे छोटे बालकों में साक्षात तीनों देव बन जाते हैं। तीनों देवियां तीनों देवों को अपने घर लेकर आती हैं। अब जो ब्रह्मा जी थे उनके हंस चंद्रमा जी होते हैं और जो कृष्ण भगवान थे उनसे दत्तात्रेय महाराज होते हैं और जो महादेव जी थे उनसे दुर्वासा ऋषि होते हैं। ये तीनों वरदान माता अंसुया जी को देकर जाते हैं और वहां से तीनों देव और तीनों देवियां वहां से निकल जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया, मनु अवतार भगवान ने लिया, पृथ्वी अवतार, पृथ्वी का अवतार भगवान ने लिया, कच्छप अवतार धारण करा भगवान ने, धन्वंतरी अवतार भगवान ने लिया और मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया, नरसिंह अवतार भगवान ने धारण किया, राम अवतार भी भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण अवतार भी भगवान ने अवतार लिया, वेद व्यास जी महाराज के रूप में भगवान ने अवतार लिया और परशुराम जी महाराज के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और भगवान ने एक हेग्रीव था जो एक देते था, उसने ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की और ऐसा वरदान मांगा था कि मेरा जैसा हेग्रीव कोई नहीं है। तो वो वरदान उन्होंने मांगा तो भगवान ने एक हेग्रीव अवतार धारण किया। अब इतने में संत ऋषि आपस में बैठे हुए सोनका देवी से तो सूत भी कहते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही और नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी से कही और वेद व्यास जी महाराज जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से ये कथा। अब ब्रह्मा जी तक तो ठीक था, लेकिन ऐसे क्या दुविधा, क्या संकट हुआ ताकि साक्षात नारद जी को ये कथा का गुणगान करने के लिए प्रत्येक लोक पर आना पड़ा। जब सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज जब कथा लिखते हैं तो उसमें उन्होंने सारे ग्रंथ शास्त्र सबका सार लिख दिया, लेकिन फिर भी चिंता हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज जी वहां पर नारद जी का आना होता है और नारद जी से वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ छूट रहा है।
असली संत वही होता है जो जगत कल्याण की भावना उसके भीतर हो, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाए और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाए। संत तो वो दयालु, वो कृपालु, वो मणि होती है जिसके पास जाकर जिनके चरणों की एक धूल भी मिट जाती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से सो पाप करके भी हम भगवान की शरण में जाते हैं और वो परमात्मा ऐसे दयालु, ऐसा कृपालु है कि हम सब भक्तों का वो साक्षात उद्धार करते हैं। उसी प्रकार वो माता की शरण में भी अगर आप जाते हैं और गो माता की पूजा अर्चना करते हैं तो गो माता भी आपके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। गो माता को अगर कसाई भी अपने पास लेकर जाता है, जबकि गो माता को पता है कि अभी थोड़ी देर पीछे ये मेरा दूध निकालेगा और ये मुझे बेच देगा, लेकिन फिर भी वो गो माता के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आती। वो गो माता फिर भी उसको मीठा और तरोताजा दूध देती है और कसाई कटने से पहले भी गो माता का दूध निकालता है। गो माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, साक्षात हमारी माँ के बराबर पूजनीय है, तो हम सबका धर्म है कि हमें गो माता की रक्षा करनी चाहिए। तो जैसे ही वेद व्यास जी महाराज लिखना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लेते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई, सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। जब अंत समय निकट था और दुर्योधन पृथ्वी माता की गोद में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही। जब दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही तो वहां पर उनके मित्र अश्वत्थामा वहां पर आते हैं और अश्वत्थामा आकर अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, सारा महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन कहता है कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है? पांचों पांडव थे, उनमें से एक भी पांडव कम नहीं हुआ और 100 के 100 कौरव मारे गए, तो मेरी मृत्यु अब नहीं हो सकती, लेकिन आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दीजिए। बोले मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप जाइए और पांचों पांडवों के सिर लेकर आइए, कटे हुए सिर लाकर मुझे समर्पित कर दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। जो अश्वत्थामा जी थे वहां से जाते हैं और जैसे ही वहां से निकलते हैं, जो पांचों पांडव थे उनके शिविर की जगह छोटे
पांचों पांडवों के शिविर के भीतर घुस जाते हैं। वो जैसे ही उनके शिविर के अंदर जाते हैं और अश्वत्थामा जब गए थे तो इतने क्रोधित होते हुए तलवार में हाथ लेकर जैसे ही पांचों पांडवों के शिविर के भीतर गए, अंधेरा हो रहा था, उनको कोई पता नहीं था। और जैसे ही अपनी तलवार उठाते हैं और पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के छोटे छोटे बालक सो रहे थे और गलती से उनकी गर्दन पर जैसे ही वार करते हैं तो धड़ से गर्दन अलग हो जाती है, सिर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाती है। और पांचों पांडवों के छोटे छोटे पांडवों के छोटे बालकों के सिर लेकर और उधर दुर्योधन की तरफ जा रहे हैं अश्वत्थामा। जब दुर्योधन दूर से देखता है तो दुर्योधन को बहुत खुश होता है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही अश्वत्थामा पास आता है और पास आकर जैसे ही दुर्योधन देखता है कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के सिर है, पांचों पांडवों की जगह छोटे बालकों के सिर लेकर आ गए। तो अश्वत्थामा को कहते हैं कि हे मेरे मित्र, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे भेजा था कि मुझे पांचों पांडवों के सिर चाहिए, लेकिन तूने ऐसा अनर्थ कैसे कर दिया? पांचों पांडवों की जगह उनके छोटे छोटे बालकों के सिर लेकर आ गया। अब तो उनके परिवार में कोई बचा भी नहीं होगा, तो ऐसा कैसे कर सकता है? अब उधर जैसे ही सवेरे होता है और उधर पता चलता है, तो जैसे ही पता चला द्वारपालों से अर्जुन पूछते हैं कि रात्रि को कोई यहाँ शिविर के भीतर आए थे क्या? और जैसे ही द्वारपाल कहते हैं कि रात्रि का समय था और अश्वत्थामा शिविर के भीतर आए थे, बहुत क्रोधित होते हुए हाथ में तलवार लेते हुए। उधर अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है और अश्वत्थामा को पकड़कर जैसे ही द्रौपदी के सामने पेश किया जाता है कि देवी, आपके जो पांचों पुत्रों की हत्या की है, ये अश्वत्थामा है, इन्हीं ने आपके पांचों छोटे छोटे बालकों की हत्या की कि आप इनको जो चाहे वो आप इनको दंड दे सकते हैं, लेकिन धन्य हो देवी जिनके मुखारविंद से यही शब्द निकला कि इनकी हत्या करने से कौन से मेरे बालक वापस आ जाएंगे। ये भी तो किसी का पुत्र होगा और इसके भी कोई मां होगी। इनको मारने से मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ सकते। हर अश्वत्थामा को वहां से छोड़ा जाता है, लेकिन अश्वत्थामा का बहुत अपमान कर देते हैं। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, तो उस मणि को निकाल लेते हैं और जैसे ही उस मणि को निकालते हैं और अश्वत्थामा की केस काट दिए जाते हैं और मणि को निकालकर उनको छोड़ देते हैं। अब अश्वत्थामा का बहुत अपमान हो गया। अश्वत्थामा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो पुत्र थी अभिमन्यु की धर्मपत्नी, उनके गर्भ में आखिरी हंस पल रहा था, तो अश्वत्थामा वहां से अपना ब्रह्मास्त्र चलाना
शुरू करता है। और जैसे ही अपना ब्रह्म अस्त्र चलाना शुरू करता है तो उत्तरा को बहुत पीड़ा होती है। अब उत्तरा दौड़ी दौड़ी किसी के पास नहीं गई और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई कि जिसने मेरी सास की रक्षा करा कभी है वो मेरी रक्षा कैसे नहीं कर सकते। तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में जाकर गिर जाती है कि प्रभु हम जैसे भी है आप ही के तो बालक हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे और आपको हमारी रक्षा करनी ही पड़ेगी। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन जो मेरा बालक है इसके प्राण बचा लूंगी। भगवान ने जितनी भी बार अवतार लिया, भगवान कभी किसी भक्त के या भगवान किसी प्राणी के, किसी माता के गर्भ के अंदर नहीं गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ के अंदर साक्षात राजा कृष्ण पल रहे थे। तो भगवान साक्षात उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं और छोटे से राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। जैसे ही उधर से अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है तो भगवान ने साक्षात अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को विफल कर देते हैं और उत्तरा के गर्भ की साक्षात रक्षा करते हैं। अब वहां से जैसे ही भगवान बाहर आते हैं और जैसे ही वहां से बाहर आते हैं तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान तो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान मेरे लिए आए हैं। अर्जुन ने कहा कि ये मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे लिए आए हैं। और कुंती बहन ने कहा कि भगवान तो मेरे लिए आए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं भीष्म पिता के लिए आया हूं, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन भीष्म पिता से महेश से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप तो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। उसी दिन भीष्म पितामह क्रोधित होकर उनको एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सवेरे होते हो मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा। अब ये बात उधर भगवान श्री कृष्ण को मालूम थी, तो भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी को अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही माता द्रौपदी को अपने पास बुलाकर मैया से कहते हैं कि देवी आप जाइए और कौरवों के शिविर में विषम पितामह वहां पर आराम कर रहे हैं, आपको बोलना कुछ भी नहीं है, आप जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर आइए। और द्रौपदी जाती है और जाकर जैसे ही भीष्म पितामह को प्रणाम करती है, भीष्म पितामह उनको सौभाग्यवती बहू उनको जैसे ही आशीर्वाद देते हैं और वहां से जैसे ही द्रौपदी मैया वापस लौट कर आती है, इतने में भीष्म पितामह को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ और भीष्म पितामह ने जैसे ही अपने आंखों के ऊपर अपने हाथ रख रखे थे, जैसे ही अपने हाथ हटाते हैं और देखते हैं कि कुछ
कुछ गलत हुआ है। उन्होंने आशीर्वाद इसलिए दिया ताकि उनको लगा कि कौरवों के शिविर में तो कौरवों की ही धर्म पत्नी आ सकती है। अब कोने में उधर भगवान श्री कृष्ण कोने में खड़े हैं और भीष्म पितामह की तरफ देखते हैं और इशारों इशारों में बातें हो जाती है कि कल आपने वचन लिया था कि कल सवेरा होते मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा। अब आप ही बताइए कि आपकी प्रतिज्ञा बड़ी है या फिर आशीर्वाद। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरे अंतिम समय हो तो आप मेरे सामने हो। भीष्म पितामह ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, यही मांगा कि मेरा अंतिम समय हो तो आप मेरे सामने हो, कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है। तो कैसे भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण कैसे साक्षात दर्शन देते हैं, कैसे अपना विराट रूप धारण करते हैं और देखते देखते कैसे वे अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कान्हा तुमने जपता है तारे, कान्हा तुमने जपता है तारे, आके तुम्हारे आके बिहारी बताए तुमने, बताए तुमने अब बात मुझे कदमों से लगा लो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
पतझड़ मेरा जीवन कर बहार आजा, पतझड़ मेरा जीवन के बहार आजा, पतझड़ मेरा जीवन कर बहार आजा, पतझड़ मेरा जीवन के बहार आजा, फूलों पुकार पाना बस एक बार आजा, फूले पुकार पाना बस एक बार आजा, तुम हो मेरे मन के तुम ही आवाज़, हम कलियों से लगा ले आप भक्ति पाओ, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुर्गी वाले, मुझे चरणों कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, बालकन जी महाराज की। अब उधर अर्जुन को लगता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं, लेकिन भगवान तो साक्षात विष्णु पितामही के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि विष्णु पितामही ने भगवान से यही अरदास की थी कि जब मेरा अंतिम समय निकट हो तो कन्हैया आप के दर्शन करते करते मेरे शरीर से प्राण छूट जाए। और जिस भाव से भगवान को भजते हैं, जिस भाव से उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चलूंगा। लेकिन हम जाने अनजाने में भी उस परमात्मा के मार्ग पर चल ही नहीं पाते, पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। सोचो कि हमने जीवन में क्या किया। और उधर कुंती बुआ कहती है कि भगवान मेरे लिए आए हैं। अब कन्हैया एक एक भक्तों से पूछ रहे हैं कि आपको किसी को कुछ चाहिए है तो बता दीजिए। अर्जुन से पूछ रहे हैं, कुंती बुआ से पूछ रहे हैं, लेकिन कुंती बुआ ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। कुंती बुआ भगवान से कहती है कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना ही है तो मुझे जीवन भर हर मिनट हर सेकंड मुझे दुख ही दुख प्राप्त हो।
मुझे जीवन भर दुख ही दुख मिले, अगर आपको कुछ देना है तो ये मुझे देकर जाइए। कन्हैया कहता है कि मैया कैसे जाकर तो इतने दिनों बाद तो कैसे जाकर सुख के दिन आए हैं, और आज आप कहती हो कि हे कन्हैया अगर आपको कुछ देकर ही जाना है तो मुझे दुख देकर जाइए, ताकि हर मिनट हर सेकंड मुझे दुख ही दुख प्राप्त हो। धन्य हो ऐसे देवी, हमारे जीवन में कोई छोटा सा संकट आता है, कोई दुख आता है तो भगवान के चरणों में जाकर अर्जी लगाते हैं कि हे प्रभु सारा दुख का पहाड़ हमारे ऊपर आकर के टूट गया था, कि हे प्रभु हमें इस नैया से हमारी नैया को पार लगाना। हम भगवान को जब याद करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन धन्य हो वो कुंती बुआ जिन्होंने जीवन भर हर मिनट हर सेकंड भगवान से दुखी दुख मांगा, कि जब सुख आए हैं तो कन्हैया आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो अगर कुछ देना है तो दुख ही दुख देकर जाइए। कम से कम दुख आएगा हम आपको याद करेंगे, तो दुख आता है तो उस परमात्मा को तो याद करते हैं, और जब सुख आता है तो लोग अपनों को भी भूल जाया करते हैं। इस संसार में जो सत्य है, जो हमेशा हमारे सुख और दुख में जो हमारा साथ देते हैं, वो तो भगवान है। संसार के हर रिश्ते नाते सब कुछ बदलते रहते हैं, और कब बदल जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता कि हमने हमारे जीवन में क्या किया, लेकिन सदा हमारा जो साथ देता है वो भगवान है। जिस प्रकार आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो एक देह से छोड़कर दूसरी देह धारण कर लेती है। जिस प्रकार एक कपड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, उसे हम त्याग देते हैं, इसी प्रकार भगवान ने जितने दिन का ये जीवन दिया है, जितनी हमारे भीतर सांसें दी है, जितनी दिन ही इस संसार में रहना है, जिस दिन हमारा अंतिम समय निकट आएगा, चाहे इस संसार में कितना भी हमारा घनिष्ठ प्रेमी क्यों न हो, चाहे कितना भी इस संसार में हमसे प्रेम करता हो, लेकिन कोई भी हमें इस संसार में रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको बुलावा आता है अंत समय जाना उसको ही पड़ता है, और जैसा प्राणी कर्म करता है उसके अनुसार उसको ये जीवन, और जैसा कर्म करेगा वैसी योनि उसको प्राप्त हो जाती है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद में मानव को एक अच्छा कर्म करा है, जब जाकर ये मनुष्य जीवन उसे प्राप्त हुआ है। सुख और दुख में आपस में चर्चा होने लगी। सुख ने दुख से कहा कि तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हें तो पाकर लोग कितने खुश हो जाते हैं, लेकिन सुख ने दुख से कहा कि मुझसे ज्यादा खुश नसीब आप हो। बोली वो कैसे? कि कम से कम जब दुख आता है तो लोग उस परमात्मा को तो याद करते हैं, उस परमात्मा का तो स्मरण करते हैं, उस प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं,
लेकिन जब जीवन में दुख आता है, जब सुख आता है, तो लोग अपनों को भी भूल जाया करते हैं। इसलिए जीवन में दुख बहुत जरूरी है। अगर जिस प्राणी के जीवन में कभी दुख नहीं आया, तो उसे क्या पता चलेगा कि जीवन क्या होता है। वो तो मनुष्य ही एक मुर्दा के समान होता है। और जिस मानव का इस संसार में, जिस मनुष्य का इस संसार में जन्म हुआ है, तो मृत्यु तो निश्चित है। जिस प्रकार सुबह हुई है तो शाम भी होगी, विशेष प्रकार मौत भी निश्चित है। इसलिए हमें जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि कल का कोई भरोसा नहीं है कि हम इस संसार में होंगे या नहीं होंगे, कि हम इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हर पल, हर मिनट, हर सेकंड ऐसे जियो जीवन को कि कल अगर इस संसार से चल भी जाए तब भी भगवान के सामने जाकर, कम से कम उस प्रभु के सामने जाकर नजरें झुकानी तो ना पड़े। थोड़ी बहुत तो कम से कम भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। उसी प्रकार कुंती दुल्हन ने भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कन्हैया से जीवन भर उन्होंने दुख ही दुख मांगा कि कन्हैया अगर कुछ देकर ही जाना है तो दुख ही दुख देकर जाइए। अब धीरे धीरे समय निकलता है। अब जो उतरा थी उनके गर्भ से साक्षात राजा परीक्षित का जन्म होता है। और राजा परीक्षित का जो जन्म होता है, कई वर्षों तक तो राजा परीक्षित ने अपना राजपाट, अपना राज सिंहासन संभाला। उसके बाद वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जैसे ही जंगल में जाते हैं, तो उनके राज्य में पहले राज सिंहासन पर एक जरासंध नाम के एक राजा थे। वही प्रजा का राज्य पहले संभालते थे। लेकिन वो राजा ऐसे राजा थे कि अगर किसी के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, तो कई सारे राजाओं को मारकर चोरी इत्यादि ऐसा धन कमाकर उन्होंने एक मुकुट बनाया था। तो उस मुकुट को जब खजाने की सफाई की जाती है, तो जरासंध के हाथों से बनाया हुआ मुकुट राजा परीक्षित को मिलता है। उस मुकुट की एक विशेषता थी कि सारे जो भी अवगुण थे उस मुकुट के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो राजा परीक्षित जैसे ही शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, तो राजा परीक्षित ने वो मुकुट अपने सिर पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही जंगल में गए, उनके सेन के कहीं भटक गए, सब बिछड़ जाते हैं। जंगल में जाने के बाद अकेले राजा परीक्षित वहां पर रह जाते हैं। और जब राजा परीक्षित वहां से जंगल में इधर उधर सब सैनिकों को ढूंढ रहे थे, तो उनको बहुत तेज प्यास लगती है राजा परीक्षित को। तो जो सम्यक ऋषि थे वह अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। तो सम्यक ऋषि अपनी भक्ति में लीन थे, अपने प्रभु का गुणगान कर रहे थे। सम्यक ऋषि के पास जाकर राजा परीक्षित कहते हैं कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, हमें
आप जल पिला दीजिए। लेकिन सम्यक ऋषि तो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उनको कोई पता ही नहीं था कि कोई आवाज दे रहा है। और राजा परीक्षित ने वो मुकुट अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। राजा परीक्षित बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। इतने प्रजा की सेवा की, इतने दीन दुखी गरीबों की इतनी सेवा की। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो मुकुट अपने मस्तक पर धारण करने पर राजा परीक्षित के साक्षात जितने अवगुण थे वो सब कुछ राजा परीक्षित के मस्तक में सब कुछ उस मुकुट के माध्यम से सब कुछ प्रवेश कर गया। जब सारे अवगुण उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो सम्यक ऋषि को आवाज लगा लगा कर थक जाते हैं। इतने में पास ही कुटिया में एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा हुआ था। उस सर्प को राजा परीक्षित उठाते हैं और हाथ से उठाकर सर्प को सम्यक ऋषि के गले में डाल देते हैं। और जैसे ही सम्यक ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प को डालते हैं तो एक भाई ने ये सारा दृश्य देख लिया। वो दौड़ा दौड़ा जाता है सम्यक ऋषि के पुत्र से जाके कहता है कि इस प्रकार की बात है। दिखने में तो कोई राजा महाराजा जैसा दिखता है, लेकिन उसने ऐसा कार्य क्यों किया ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन आपके पिताजी के गले में उन्होंने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। सम्यक ऋषि के पुत्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर जो सम्यक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाले थे राजा परीक्षित को श्राप देते कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैं उसको श्राप देता हूं कि तक्षक नाम के सर्प से डसने से उसकी साक्षात 7 दिन के भीतर उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। अब उधर राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका था और ये बात उधर सम्यक ऋषि को पता चलती है। जैसे ही अपनी साधना से उठते हैं तो सम्यक ऋषि सोचते हैं कि ऐसा तो राजा परीक्षित कभी कर नहीं सकता। हो सकता है जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा तभी राजा परीक्षित ने ऐसा किया होगा। अब जैसे सब राजा परीक्षित संत ऋषि इकट्ठे होकर राजा परीक्षित के दरबार में जाते हैं और राजा परीक्षित को सब उधर समझा के आते हैं कि इस प्रकार का कार्य तो आप कर नहीं सकते थे, लेकिन आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ। उधर सम्यक ऋषि को पता चलता है कि जब से इन्होंने अपने मस्तक पर यह मुकुट धारण किया तब से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस प्रकार का कार्य इन्होंने किया है। लेकिन राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन अब आपके पास में बहुत कम समय बचा है। 7 दिन के भीतर आपको उस परमात्मा की भक्ति करनी है और आपका स्वयं का कल्याण खुद को करना है। और राजा परीक्षित साक्षात उस परमात्मा की ऐसी भक्ति करते हैं और उस परमात्मा को स्मरण करते हैं। 7 दिन के भीतर साक्षात उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब 7वें दिन की कथा होगी
तो 7 दिन की कथा को सुनकर राजा परीक्षित को ऐसा आत्मज्ञान हो जाता है। तो आप सभी भक्तों से भी यही निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कथा को सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना और अपने जीवन में उतारना बहुत ही अलग बात है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा।
धनी राधा 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 धनी धनी राधा 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 धन राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा 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 हमारे धनी राधा 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 राधा